और दोस्तों क्या हाल चाल है। होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस नया दिन नई शुरुआत और आज एक और नया प्रोडक्ट जो कि आता है हॉली लैंड की तरफ से। एंड आपको पता ही है कि भाई हॉली लैंड काफ़ी इंटरेस्टिंग माइक्रोफोन जो है बनाता है, तो इन्होंने अपना एक और माइक्रोफोन जो है उसको लॉन्च कर दिया। सो बेसिकली एक साल के बाद ये अपग्रेडेड वर्जन जो है उसको लॉन्च करते हैं। तो हमने थोड़े टाइम पहले, मतलब थोड़े टाइम, एक साल हो गया उस बात को, एक साल पहले हमने लार्क M2 जो है उसको रिव्यू करा था। एंड क्या खतरनाक प्रोडक्ट था। मतलब छोटे से कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के अंदर उन्होंने बहुत ही अमेजिंग चीज़ जो है वो निकाली थी। एंड आप अगर यहाँ पे भी चेकआउट कर रहे हैं तो हम हॉलीलैंड के प्रोडक्ट्स ही अपनी वीडियो में यूज़ करते हैं फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग। एंड जितनी भी आप हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें सब में हॉलीलैंड के ही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी बढ़िया है, तभी एज अ यूट्यूबर, एज अ टेक यूट्यूबर, मैं यहाँ पे हॉलीलैंड के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको अपनी वीडियोज़ के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो यहाँ पे इन्होंने निकाल दिया है लार्क M2S, जिसमें थोड़े से डिज़ाइन चेंजेस करें। एंड बात करूं तो यहाँ पे थोड़ी रेंज और बढ़ा दी गई है, बैटरी लाइफ थोड़ी सी बेटर कर दी गई है। एंड प्रोडक्ट काफ़ी सही है देखने में। सो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करके डब्बा खोल लेते हैं। ओके सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे हॉलीलैंड लार्क M2S का जो है वो देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके की लुक आपको माइक्रोफोन की मिलने वाली है। एंड दिस इज अ कॉम्बो वेरिएंट। आपके पास दो वेरिएंट्स आते हैं, एक कैमरे के लिए आता है सिर्फ और एक कॉम्बो वेरिएंट आता है जिसमें आपके पास फोन की अटैचमेंट जो है वो भी मिल जाती है। सो अब इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सी अटैचमेंट की जरूरत है। जैसे मेरे हिसाब से एक ही बारी बंडल खरीद लो, ताकि कभी फोन में अगर रिकॉर्डिंग करनी हो तो आपको उसके बाद किसी भी चीज़ की टेंशन ना रहे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा सीधा का सीधा कॉम्बो वेरिएंट जो है उसको आप यहाँ पे परचेज कर लें। तो इसको हम फटाफट से खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ पेपर वर्क एंड क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं उसके बारे में यहाँ पे मिल जाता है। एंड हमें यहाँ पे जो माइक्रोफोन है वो मिल जाता है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके सो दो हमें डेड कैट्स जो है वो मिल जाते हैं माइक्रोफोन के लिए, ताकि जो विंड नॉइज़ होती है बेसिकली वो कम हो जाए। एक हमें यहाँ पे टाइप A to टाइप C की काफ़ी लॉन्ग एंड काफ़ी थिक केबल जो है वो यहाँ पे दी गई है, जिसकी क्वालिटी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिटी में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो हॉलीलैंड की तरफ से तो मैंने तो आज तक नहीं देखा। मतलब हमेशा ही उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एट पार ही आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज द केबल। एंड ये हमें लाइटनिंग पोर्ट के लिए केबल दी गई है, टाइप C टू लाइटनिंग पोर्ट है। तो अगर आप आईफोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, पुराने वाले आईफोन है आपके पास और आप उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस वाली वायर का जो है सहारा लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और वायर आ जाती है, दैट इज़ फॉर द कैमरा। एंड कैमरे के अटैचमेंट के लिए आपको कुछ इस तरीके की वायर जो है वो मिल जाती है, और ये खुलता है कुछ इस तरीके से। सो जहाँ पे भी हॉलीलैंड लिखा हुआ है वो आपका टॉप है। यहाँ पे आपका चार्जिंग लाइट जो है वो बता देता है कि आपका बॉक्स जो है वो चार्ज कर रहा है। एंड जब आप इसको खोलते हैं तो अंदर से हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। तो एक हमें यहाँ पे मिल जाता है रिसीवर, और दो हमें मिल जाते हैं यहाँ पे माइक्रोफोन्स, एंड एक हमें यहाँ पे टाइप C का रिसीवर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि एंड्रॉयड अगर आपके पास है या लेटेस्ट आईफोन आपके पास है तो उसमें आपको C पोर्ट मिल रहा, तो उसके लिए आपको यहाँ केस के अंदर ही सब कुछ दिया गया। बाकी अगर आप पुराने वाले आईफोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बेसिकली यहाँ पे हमारा C पोर्ट दे रखा है। यहाँ पे आप इसको वायर को ऐसे कनेक्ट करके अपना लाइटनिंग पोर्ट के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो सेटअप है वो तैयार हो जाएगा। ओके, माइक की लुक की बात करें तो पहले के मुकाबले बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके के माइक जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यूजुअली पहले यहीं पे ही माइक दिया गया था, बट इन्होंने अब क्या करा है, सीधा का सीधा इस तरीके का क्लिप सिस्टम दे दिया। एंड जो माइक्रोफोन है वो आपका इस तरफ है। तो जैसे मैंने बॉक्स में दिखाया था कि बॉक्स में माइक्रोफोन पहनने का तरीका आपको बता रखा था, तो आपको ये वाला पार्ट जो है वो टी शर्ट के अंदर रखना है और जो ये वाला पार्ट है वो टी शर्ट के बाहर रहेगा, ताकि जो साउंड है वो क्लियरली रिकॉर्ड हो सके। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि आपको ये वाला पार्ट जो है उसको बाहर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ नहीं रखना है। बाकी अगर मैं वैसे देखूं तो एक अच्छा खासा ग्रिप जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। बटन्स की बात करूं तो हमें ऑन ऑफ का बटन है, नॉइस कैंसिलेशन का बटन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। चार्जिंग के लिए पोर्ट्स दिए गए हैं एंड सेम गोज हेयर। तो दोनों ही माइक्रोफोन्स में आपको ये जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। ओके सो रिसीवर की बात करें तो रिसीवर में भी आपको कुछ अलग सा डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले ये आपकी कनेक्टिविटी बताएगा। इंडिकेटर्स अगर ब्लिंक हो रहे हैं दैट मीन्स कनेक्टेड नहीं है, स्टेबल हो गए हैं दैट मीन्स कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम रॉकर है, बेसिकली वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। तो इससे क्या है, लगे लगाए में आपको छेड़खानी करने की सीधा ज़रूरत नहीं है, बस आपने इस तरीके से करा है, आपकी वॉल्यूम 1 2 3 लेवल जो है वो बढ़ जाएगी। एंड अगर आप इधर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑन ऑफ का बटन जो है अगेन दिया गया है। एंड यहाँ पे हमारे पास लॉक का भी बटन दिया गया है। लॉक बेसिकली है कि लॉक करने के बाद फिर ये जो आपका है ये हिलेगा नहीं। जैसे अब आप देख रहे हैं लाइट नहीं चेंज हो रही है, तो लॉक अगर मैं हटा दूंगा तो फिर वापस लाइट जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या है, आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो एक ही सेटिंग के ऊपर चलेगी, बार बार आपको यहाँ पे
कोई अगर छेड़ देता है तो सेटिंग उससे चेंज नहीं होगी। साथ के साथ हमें यहाँ पे कैमरे के लिए जो पोर्ट है वो देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे अपनी वायर जो है आप उसको कनेक्ट कर लेंगे एंड ये डायरेक्टली सीधा ऐसे प्लग एंड प्ले जो है हो जाएगा। ओके अब हम यहाँ पे स्विच कर गए हैं लार्क M2S के ऊपर एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके की लुक में आपको यहाँ पे जो माइक्रोफोन है वो देखने को मिल जाता है। बहुत ही छोटा सा है, मतलब एक तो ये दिखता ही नहीं है एंड लिटरली यहाँ पे एक इनविजिबल वाली फील जो है वो मिल जाती है, जैसे कि कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है। दूसरी चीज़, पहले वाले माइक्रोफोन्स में ये था कि यूजुअली लोग इसको यहाँ पे लगा देते थे एंड जब इस तरीके से नीचे वीचे करते थे तो वो चीज़ यहाँ पे माइक के साथ टकराती थी एंड उसकी वजह से साउंड डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा रहता था। बट यहाँ पे जो इन्होंने यूनिट है उसको थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ कर दिया, तो अगर आप सपोज बिल्कुल ऐसे नीचे करके भी बात कर रहे हैं तो ये जो आवाज़ है उसको प्रॉपरली लेगा एंड प्रॉपरली रिकॉर्ड करेगा। तो ये एक चीज़ जो है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। बाकी अगर हम कुछ इस तरीके से उल्टे होके काम कर रहे हैं, लाइक मैं कोई बोर्ड पे समझा रहे हैं, कुछ कर रहा हूँ, क्लास में पढ़ा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो अगर एज अ बैरियर मेरी बॉडी यहाँ पे आती है तो क्या आपको साउंड में किसी भी तरीके का डिस्टॉर्शन आ रहा है, कोई कमी आपको लग रही है, कुछ लग रही है? बाकी अभी चलते हैं बाहर, क्योंकि बाहर जाके जो रेंज है वो टेस्ट करते हैं। कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है 1000 फीट की रेंज। 1000 फीट तो अपने पास नहीं होगा, बट हाँ 300-400 फीट के आसपास जो है वो हमारे पास जगह है। एंड अगर 400 फीट पे भी ये बढ़िया तरीके से काम कर जाता है तो भाई ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। ओके सो हम जाने वाले हैं वहाँ कोने तक जो कि ऑलमोस्ट 400 फीट के आसपास बनता है एंड अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये दूर है, तो इतना लेंस हमने जूम कर दिया। तो अभी हम इसकी जो टेस्टिंग है वो करने जा रहे हैं कि कितनी रेंज तक जो है आपको इसकी साउंड जो है वो क्लियर आती है। कंपनी 1000 फीट क्लेम करती है, मैंने कहा हमारे पास 1000 फीट की जगह नहीं है, बट 400 फीट के आसपास है, तो 400 फीट का डिस्टेंस जो है वो हम यहाँ पे क्या प्रॉपरली चेक करने वाले हैं। एंड अभी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 60-70 फीट के आसपास जो है वो हम जा चुके हैं, तो थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ओके सो अब हम आ गए हैं ऑलमोस्ट 150 फीट के आसपास एंड 150 फीट के आसपास अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो साउंड आपको कुछ इस तरीके की आ रही है एंड बर्ड्स वगैरह हैं, इधर कोई मशीन चल रही है। तो अभी हमने नॉइज़ कैंसिलेशन, नॉइज़ सप्रेशन जो है उसको ऑन नहीं करा हुआ, तो कुछ नॉर्मली इस तरीके का साउंड आ रहा है। बाकी अगर मैं उल्टा हो जाता हूँ एंड इतनी रेंज पे जैसे मैं मुड़ के कुछ शूट कर रहा हूँ या कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या आपको आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, वो चेक कर रहा हूँ। ओके सो हम आ गए हैं अब 250 फीट के आसपास एंड 250 फीट पे आपको कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस मिल जाता है एंड ये बर्ड काफ़ी ज़्यादा बोल रही है। तो अभी जो साउंड है वो आपको बर्ड की कैप्चर हुई नहीं हुई, क्योंकि माइक बिल्कुल बाहर है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हुई होगी। तो मैं एक बार इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन है उसको भी ऑन कर रहा हूँ। ओके सो हमारी जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो यहाँ पे हो गई है ऑन एंड नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन होने के बाद सेम वही सिचुएशन है पूरी की पूरी एंड सेम सिचुएशन पे आपको जो साउंड है वो किस तरीके की आ रही है, बर्ड्स भी उसी तरीके से बोल रही हैं, मशीन जो है वो भी उसी तरीके से चल रही है। ओके गाइज, आपने सारा का सारा रिव्यू देखा, आपने रेंज टेस्ट देखी, आपने प्रोडक्ट देखा, है ना ये कमाल की चीज़। मैं तो बोला ही है भाई, अगर मैं खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए हॉलीलैंड के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, माइक्रोफोन्स वगैरह, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, तभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट बढ़िया लगा और आप लोग भी इसको परचेज करना चाहते हैं तो इंडिया में ये लॉन्च हो चुका है एंड इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।